मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 की वो प्रश्नावली बच गई थी। प्रश्नावली से आगे का आज अपन स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली है अपनी 4 पॉइंट चल रही थी, तो प्रश्नावली आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.4, 4.1, 4.2, 4.3 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 4.4 से, जिसमें अपन ने कुछ आकृतियां देखी थी। अपन रिवीजन कर लेते हैं। कुछ आकृतियां बनाई थी, कुछ बिंदु इसमें डिसाइड हुए थे। कोई मध्य में था, कोई बाहर था, कोई मध्य में था, कोई रेखा पर था। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ बिंदु था उसको अपन ने कहा था बहिर भाग में स्थित बिंदु, यहां बाहर की तरफ स्थित बिंदु। और जो अंदर की तरफ बिंदु है, ठीक है, तो अंदर की तरफ जो बिंदु है उसके लिए अपन ने कुछ नाम दिया था कि वह बहिर्भाग में है या अंतर्भाग में है। अपन को ये देखना था, तो वह जो अंदर की तरफ है वो अंतर्भाग में है। ठीक है, अपने को यही चीज समझनी है। एक और अपने को आज कहा गया है प्रश्नावली 4.4 में अपने को यही चीज बताना है कि कौन सा बहिर्भाग में है और कौन सा अंतर्भाग में है बिंदु, अपन को वो समझाना है। तो देखो प्रश्नावली अपने 4.4 में पेज नंबर है अपने 88 पे। पेज नंबर 88 में प्रश्नावली 4.4 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज ABC एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P को अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में बिंदु O अंकित कीजिए, Q अंकित कीजिए। ठीक है, अपन को एक त्रिभुज पूछा गया तो अपन एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज कुछ इस तरह से बन रहा है। एक बिंदु अपने को अंदर की तरफ और एक बिंदु अपने को बाहर की तरफ अंकित करना है। तो अभ्यंतर में बिंदु को अपन को P नाम देना है और बहिर्भाग में जो बिंदु है उसको अपन को Q नाम देना है। चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो। बाहर की तरफ अपन कहीं पर भी एक बिंदु को अंकित कर देंगे और उसको बहिर्भाग नाम देंगे। फिर अपने को कहा कि बिंदु A अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, और एक बिंदु पूछा है अपने को। अपन ने उसको ABC नाम दिया था, A, ये B और ये C। अपन ने उसका नामकरण किया था ABC के नाम से। अब ये अपन को देखना है कि बिंदु A अपना कहां पर है। तो देखो यह बिंदु A ये अपना यहां पर स्थित है बिंदु है। ये ना तो बाहर की तरफ है ना अंदर की तरफ है। ये किसके ऊपर है? जो अपन ने आकृति बनाई थी उस आकृति के ऊपर स्थित है। तो अपन ये कह सकते हैं, इसका आंसर ये होगा कि बिंदु A ना तो अभ्यंतर में है और ना ही ये बहिर्भाग में है। ना तो ये त्रिभुज के अंदर की तरफ है, ना ये त्रिभुज के बाहर की तरफ है। ये त्रिभुज के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ना तो ये बिंदु अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में है। ठीक है, ये इसका पहले का आंसर है। दूसरा चित्र दे रखा है अपने को, इसी टाइप का चित्र है, तो अपन इसी में कर लेते हैं करेक्शन। इसी चित्र में ही है अपना दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन इसी में ही है, तो अपन इसी के हिसाब से करते हैं। तो त्रिभुज दे रखा है अपने को ABC, A, B और C। एक त्रिभुज दे रखा है अपने को, उसमें एक लंब दे रखा है जो BC के ऊपर है और जो A बिंदु तक जा रहा है। ये लंब दे रखा है अपने को, इसको नाम दे रखा है बिंदु D। बिंदु D नाम दे रखा है। अब अपने को इसमें से चित्र को देखते हुए अपने को कुछ आंसर पूछे गए, उन आंसरों का अपन जवाब दे देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। अब 3 त्रिभुज है इसमें। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज जो अपन ने बनाया, इसको अपन ने एक मध्य में एक लंब खींचा है। जब मध्य में एक लंब खींचा है तो लंब हमेशा होता है
90 डिग्री का। लंब कितने का होता है? 90 डिग्री का लंब होता है। तो वो अपने को पूछा गया था। तो लंब से अपन ने क्या किया, इस आकृति को दो बराबर हिस्सों में अपन ने बांट दिया। लंब खींचा, आकृति को बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब पहली आकृति ये हो गई, दूसरी आकृति ये हो गई, और तीसरा ये बड़ा सा चित्र, ये 3 आकृति हो गई। तो अपने को पूछा गया है कि 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है। अपने को 3 त्रिभुजों की पहचान करनी है। तो अपने ये है ए नंबर पे है, तो 3 त्रिभुज होंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले बाहर का लेना है। तो त्रिभुज की आकृति बनाई, त्रिभुज पूछा है अपने को, त्रिभुज की आकृति बनाई और त्रिभुज हो जाएगा ये अपने ए बी सी। ये पहली आकृति हो गई। पहली आकृति समझ में आ गई। दूसरा त्रिभुज ए बी और डी हो जाएगा। ए बी और डी हो गया, खाली इतना सा। और तीसरा हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी। एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया मैंने, और एक ये पूरा ले लिया मैंने। ठीक है, अपने को 3 का पहचान करना था, अपने तीनों का पहचान कर लिया। ये अपने ए नंबर का हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में कह रहा है कि 7 कोण के नाम बताइए। 7 कोण, 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला 7 कोण। 7 कोणों के नाम बताने अपने को। तो 7 कोणों के नाम बता देते। कोण बी, कोण सी, कोण ए। ठीक है, तो कोण बी और कोण सी ये तो हो गया। अभी कोण ए को 2 भागों में बांट रहा है, कोण डी को 2 भागों में बांट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला हो जाएगा। तो ये हो गया 7। अब मैं इसके नाम लिख रहा हूं, देख लेना। बी का कोण बी, कोण सी, कोण बी ए बी, कोण सी ए डी, कोण ए बी बी, कोण ए बी सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कोण ए सी डी। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अपने 7 कोण पूछे थे, 7 कोणों के नाम दे दिए मैंने। अब इसी बात में कहा है कि इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखनी है। तो 6 रेखाखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो ये 2 3 4 5 है ना, और एक बड़ी सी रेखा 6 हो गई। तो सबसे पहले अपन सी स्टार्ट करते हैं। तो रेखाखंड पूछा है, देखो सबसे पहले ए बी, फिर बी डी, बी डी। सबसे पहले ये वाली रेखा खींची है मैंने, फिर ये वाली रेखा खींची है। ठीक है, अब मैं एडी ले रहा हूं, एडी हो गई। अब मैं एसी ले रहा हूं, एसी भी हो गई। तो 4 तो ये हो गई, 5वीं एक ये बीसी हो जाएगी। ठीक है, और एक ये बी डी और डी सी दोनों को मिला करके एक रेखा बन जाएगी। तो ये बन जाएगी मेरी बीसी। ये सारी रेखाएं हो गई। इन्हीं से अपन ने त्रिभुज में इसने क्वेश्चन पूछा था, इसी आकृति में से अपने को क्वेश्चन पूछा गया, इसी आकृति में से को देख करके मैंने इसका आंसर निकाला है। अब लास्ट में एक और चीज पूछा है, किन 2 त्रिभुज में कोण बी उभयनिष्ठ है? तो देखो, एक तो होगा ए बी डी में बी क्या है? उभयनिष्ठ है। और कोण ए बी सी में भी क्या है? ये उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहला देखो उभयनिष्ठ पूछ रहा है। सबसे पहले मैं बड़ा वाली आकृति ले रहा हूं, बड़ा त्रिभुज, जिसमें ए बी सी में कोण बी, ये कोण बी उभयनिष्ठ हो गया है फर्स्ट में।
अब ये कह रहा है कि ए बी डी में, अब छोटा कर दिया, ए बी और डी में ये भी आ गया, ये कोण डी भी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अपने को दो पूछे हैं कोण, दोनों कोण अपने उभयनिष्ठ थे और दोनों कोण अपन ने उभयनिष्ठ बता दिए। ये प्रश्नावली 4.4 आज अपनी कंप्लीट हो गई है। इसमें 2 ही सवाल पूछे गए थे अपने को, 2 ही सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको इसको उतारना है तो उतार लीजिए। अब मैं प्रश्नावली 4.5 आके स्टार्ट कर देता हूं। तो प्रश्नावली 4.5 आज स्टार्ट हो गई है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, उतार लिया होगा संभवतः आपने। प्रश्नावली 4.5 पेज नंबर 89 पर ही है। इसमें अपने को कहा गया है कि चतुर्भुज PQRS एक रफ चित्र बनाना है, इसके विकर्ण भी खींचने हैं अपने को। तो PQRS एक मैं रफ चित्र बना देता हूं। ये क्या किया मैंने, रफ चित्र बना दिया PQRS का, ये P, ये Q, ये R और ये S बना दिया मैंने। अब इसमें अपने को कहा गया है कि विकर्ण खींचने हैं। विकर्ण जो खींचे जाते हैं वो मध्य में खींचे जाते हैं और आमने सामने के कोण पर खींचे जाते हैं। ये एक विकर्ण हो गया है, खाली अपने को विकर्ण पूछा है तो अपन ने ये दूसरा विकर्ण भी इसको अंकित कर दिया। अब ये जिस बिंदु इनके नाम लिखने हैं, क्या विकर्ण पर प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये तो अभ्यंतर में स्थित है और भुजाओं को एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये आंसर आएगा, ये अभ्यंतर में स्थित है और विकर्ण के ऊपर स्थित है। तो ये आ जाएगा, ये अभ्यंतर में और विकर्ण पर स्थित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपने को आकृति बनानी है, आकृति के ऊपर अपने को लिखना था। अब ये पूछ रहा है एक और कि चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र बनाइए, उसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, सम्मुख कोणों के 2 युग्म, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म और आसन्न कोणों के 2 युग्म अपने को लिखने हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन अपने को करना है, तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एक चित्र बनाते हैं अपन, कौन सी सम्मुख भुजाएं होती है, कौन सी आसन्न कोण होते हैं, कौन से सम्मुख कोण होते हैं, ये सभी अपने को पूछा गया है, तो अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को कहा गया है KLMN एक रफ चित्र बनाना है, तो ये बना दिया मैंने। ये K, L, M और N, ये रफ चित्र बनाया है मैंने। अब इसके सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होती है, सम्मुख भुजाएं कौन सी, जैसे मैंने केवल एक भुजा ले ली। अब ये वाली भुजा मैंने केवल एक ली है, तो एक भुजा के सामने सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है अपने मुंह के सामने कोई सामने वाला खड़ा हो, है ना। तो ये इसका मुंह है, इसके मुंह के सामने ये एक और मुंह बनेगा, तो इसके मुंह के सामने एक और ये। तो ये अगर KL है तो KL के सामने जस्ट कौन सा है, MN है, तो ये हो गया सम्मुख। दूसरा कह रहा है कि अगर मैं ये K और N लेता हूं तो इसके सामने कौन सा है, M और L, ये इसके सामने है जस्ट, ठीक है ना। KN लेता हूं तो LM हो जाएगा, ये इसके सामने की, ये सो गई सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं हो गई, ठीक है ना।
ये सम्मुख भुजाएं हो गई। अब अपने को दूसरा पूछ रहा है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण का मतलब होता है जैसे कोण के लिया है तो इसके सामने का सम्मुख कोण क्या होगा? ये वाला कोण M। तो कोण K के सामने का सम्मुख कोण होगा कोण M और कोण L के सामने का सम्मुख कोण होगा कोण M। ठीक है, तो ये हो गया सम्मुख कोण। आमने सामने के कोण होने चाहिए तो वो हो जाते हैं सम्मुख कोण। आमने सामने की भुजाएं होती है तो वह कहलाती है सम्मुख भुजाएं। अब इसी में सी क्या पूछा है अपने को? आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं आसन्न भुजाएं क्या होती है कि एक ही बिंदु से टच में कोई इधर की तरफ और इधर की तरफ कोई भुजा हो तो वह कहलाती है आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं सिंपल है। तो जैसे मैंने के एल किया है तो इसके बाद में के और एन, तो देखो दोनों में के कॉमन आ रहा है। के कॉमन आ रहा है तो के से ऊपर एन गया, के से इधर एल की तरफ आए, तो ये कहलाती है अपने आसन्न भुजाएं। अब जैसे के सामने हो गया तो मैं आप एल को ले लेता हूं या एम को ले लेता हूं, तो एम के साथ में ये एल हो गया और एम के साथ में ये एन हो गया, तो ये उसकी आसन्न भुजाएं हो गई। तो ऐसे कैसे अपने आसन्न कोण भी होंगे। तो के के पास वाला ये तो ये होगा या फिर ये वाला कोण होगा, तो कोई सा भी अपन को एक मानना है। के एल और एम एन ये दोनों हो गए आपस में, तो ये तो हो गया आसन्न भुजाएं और ये हो गया आसन्न कोण। ठीक है, चित्र को देख करके अपने को समझना है सम्मुख हो तो सामने चाहे भुजा हो चाहे कोण हो। ठीक है ना, भुजाओं के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, कोण के सामने वाला कोण सम्मुख कोण। और अगर अपने को कोई भुजा दे रही है, इसके टच में अगर कोई भुजा जा रही है तो वो कहलाती है आसन्न भुजा। ठीक है ना, ये अपना आज प्रश्नावली 4.4 और 4.5 आज अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कल अपन प्रश्नावली 4.6 अपन स्टार्ट करेंगे और ये प्रश्नावली आज कल अपने कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी बड़ी भी है, थोड़ी इसमें विशेष चीज अपने को समझनी भी है, व्रत से संबंधित है, इसलिए कल अपन नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 4.6 कंप्लीट करेंगे। अपन आज के लिए बस इतना ही, ये समझना है अपने को, अपन ने समझ में आ गया, ये सिंपल सा है, इसलिए आज अपन क्लास को आज यही एंड करते हैं। ओके।